नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्तिक पक्ष की पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य, स्नान और व्रत की काफी महत्वता मानी जाती है। क्या है कार्तिक पूर्णिमा की महिमा, क्या है देव दीपावली की पौराणिक कथाएं, जानेंगे आचार्य जी से और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है कार्तिक पूर्णिमा की महिमा, क्या है देव दीपावली की पौराणिक कथाएं? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। नक्षत्र है अश्विन, योग है सिद्ध और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे देव दीपावली, मणिकर्णिका स्नान और कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज की ही इस विशेष तिथि में पुष्कर में स्नान का बहुत महात्म बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल और आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में पहले से कोई राय या विचार बनाने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। निवेश से इस समय आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि निवेश के लिहाज से यह समय आपके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति से वाद विवाद करने से आज बचें। आज ऐसी संभावना बनती है कि आप पहले किसी परिचर्चा में उलझेंगे और फिर वह चर्चा जो है किसी वाद विवाद का स्वरूप ले सकती है, तो ऐसे किसी भी डिस्कशन से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या वो ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज कुछ ऐसा ही फिर से हो सकता है। तो आज आपको ध्यान से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और यह संकल्प करना है कि पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य के लिए ठीक नहीं। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आज आपको कुछ असहजता, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जिस तरीके से आप आसानी से बात कर लेते हैं, लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, आज आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा से, रुकावट से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं बल्कि दिमाग का, बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ करके निर्णय करें तो दिन का लाभ लिया जा सकता है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा यदि आपने विश्वास कर लिया है तो ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने नियंत्रण में चीजें रखिए। बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास करके उसके अधिकार में चीजें मत छोड़िए, ये आपके पक्ष में ठीक नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाएं। चलिए अब जानते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आप जो भी निवेश करेंगे उससे आपको फायदा मिल सकता है। आपका ये जो अभी का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ लेकर के आएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यह समय या क्षण बहुत ही बहुमूल्य है। एक एक समय का एक एक पल का लाभ उठाना चाहिए। समय को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैसों से जुड़े मामले में आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांगता और आप उसको उधार देना चाहते हैं तो भी आपको अपने पैसों की सुरक्षा और पैसों की वापसी के बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में फल की चिंता किए बगैर यदि आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जैसी ईश्वर की इच्छा है, जो भी काम आपके सामने आता है आप परिश्रम से, निष्ठा से उस कार्य को सिद्ध करें। फल क्या मिलना है उसके बारे में आप बहुत चिंतित ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के सितारे आज क्या कहते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई परेशानी जो बहुत पुराने समय से चल रही थी, आज अचानक उसकी स्थिति आपको बहुत ज्यादा विकट, बहुत जटिल लग सकती है। वह समस्या अपने आप में बहुत बड़ी हो सकती है। तो आज आपका पूरा दिन जो है इस समस्या को नियंत्रित करने में, इस समस्या के समाधान में जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बात करें, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं तो कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अधिक से अधिक मीठे वचन बोलने का प्रयास अपनी तरफ से करिए, अन्यथा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति जन्म ले सकती है। अब जानते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बेकार में कोई जोखिम ना उठाएं, नहीं तो समस्या में पड़ सकते हैं। कोई बहुत बड़े वाद विवाद की स्थिति आपके सामने आ सकती है, तो रिस्क लेने से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में यदि आपने कोई नया पार्टनर जोड़ने का सोचा है या किसी के पार्टनरशिप में कोई नया काम करने का आप प्लान कर रहे हैं तो इससे अभी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां नए साझेदारी में कोई व्यापार करना आपके हित में अभी वर्तमान समय में नहीं दिखाई देता। चलिए कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली कॉलर है आरती चमोली से। आरती जी पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा जन्म है 8 जनवरी जी 1992 जी और जन्म स्थान है पीपलकोटी। जी, जन्म का समय बताएं। जन्म का समय तो पता नहीं है जी। मेरा सवाल है नौकरी के लिए।
और मेरी पढ़ाई में बहुत रुकावट आती है इसलिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्न लग्न के अनुसार केतु की महादशा में बृहस्पति का अंतर है और केतु की जो स्थिति है इस प्रश्न लग्न के अनुसार यह पंचम भाव में बनती है, जिसे विद्या और ज्ञान का स्थान कहते हैं। तो निश्चित ही इस प्रश्न लग्न के आधार पर फलादेश यही होगा कि विद्या प्राप्ति में, अध्ययन में कहीं ना कहीं से विघ्न बाधाएं आती होंगी और अभी भी भविष्य में भी कोई विघ्न, कोई एक गैप आने की स्थिति दिखाई देती है। नौकरी के लिए भी आप बहुत संघर्षरत रहेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। नियमित दिनचर्या में आप अपना एक क्रम बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आप रोज करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अगली कॉलर हरिद्वार से हैं, श्रद्धा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रद्धा जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मेरी एक जानकारी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 69, जी 10:07 AM, जी कोटद्वार। जी आचार्य जी एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है इस टाइम कि इनके 2 डिवोर्स पहले हो रखे थे। जो इनकी थर्ड वाइफ है वो 1.5 साल से इनसे अलग रह रही थी जी और इस बीच उनको भी पता चला है कि ये कहीं और भी इन्वॉल्व थे, पर आज वो बेचारी इस कंडीशन में है कि उनको इनकी हेल्प लेनी पड़ रही है, जी कुछ मुश्किल में है। तो वो आज के टाइम में अब क्या करें कि इनके साथ आगे अपना रिश्ता कंटिन्यू करें या कि डिवोर्स लेके अलग हो जाएं, या ये विश्वास के लायक हैं या क्या करें। वो इस कंडीशन में आज स्थिति है कि अब ये कहते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, तुझे अपने घर से अलग थोड़ा सा घर लेके दे दूंगा, ये है वो है, लेकिन अब वो विश्वास करके इनके साथ रहने की सोचें या कि अलग होकर के अपना दूसरा जीवन शुरू करें। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक जिस व्यक्ति का आपने जन्म विवरण दिया, अगर इन महाशय की कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो इस जातक की कुंडली में दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वह पूरी तरीके से लिखा ही नहीं है। लग्न भाव में मंगल और राहु की स्थिति और सप्तम भाव में केतु और चंद्रमा की स्थिति, जहां किसी भी कुंडली में लग्न और सप्तम, लग्न की भी दृष्टि सप्तम पर है और सप्तम की दृष्टि लग्न पर है, और उन दोनों स्थानों में अगर कोई पापग्रह बैठ जाता है तो निश्चित ही लग्न जो है वो उस व्यक्ति के पूरी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी को, पूरे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो जब लग्न ही मंगल और राहु से ग्रसित है तो निश्चित ही यह व्यक्ति जो है हमेशा संदेह की स्थिति में रहेगा और धोखा देने की स्थिति में रहेगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य का स्थान है। केतु और चंद्रमा की स्थिति वहां पर है, उसको मंगल और राहु देख रहे हैं। तो निश्चित ही कहा जा सकता है दाम्पत्य सुख इस व्यक्ति के जीवन में, इस जातक के जीवन में लिखा ही नहीं है। ये अपनी तरफ से कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी वादे कर लें, कभी ये कोई वादा कर नहीं पाएंगे, हमेशा इनके कदम भटक जाएंगे। तो बेहतर रहेगा इनके जीवन साथी के लिए कि इनसे अलग ही अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी फिर आप थोड़े दिन के लिए इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आने वाले समय में 2, 4, 6 महीने में फिर वही समस्या आपके लिए आनी है। तो जीवन की उस समस्या से बार बार आप जो है 2-4 होते रहेंगे, उससे बाहर नहीं आ सकते। इसका सबसे बेहतर निदान यही है कि उस व्यक्ति को, दूसरे पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए और इनको जो है अपने ग्रहों की पूरे तरीके से शांति करानी चाहिए। लेकिन अब इतना समय बीत चुका है, अब कुछ इनके लिए कहा जाना कि उपाय करने के बाद इनका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा, ये गृहस्थ जीवन बिता पाएंगे, ऐसा कहना भी मैं समझता हूं बेईमानी होगी। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब आचार्य से जानते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली मनाते हैं। क्या है देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, किस प्रकार इस तिथि को मनाना चाहिए, किस प्रकार आप इस तिथि का लाभ ले सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आज। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है, जिसे कार्तिक मास के नाम से हम जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वह कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास लगता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 13 हो जाती है।
सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही विशेष रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला इस तिथि को बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो भी आप जप तप होम करते हैं वह 1000 अश्वमेध यज्ञों से कहीं ज्यादा गुना फल देता है। इसका महात्म सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा होता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वह इसी तिथि में हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान का यह अवतार वेदों की रक्षा और प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए उनको भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हो सका। शिव भक्तों के अनुसार इस तिथि को भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे वह त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक नाम है। इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु श्री नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर के गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं। इसे गुरुपर्व उनकी भाषा में कहा जाता है, यानी सिख भाषा में इसे गुरुपर्व आज की तिथि को हम जानते हैं। इस तरह यह दिन जो है, आज की जो तिथि है, एक नहीं बल्कि कई वजहों से विशेष हो जाता है। इस तिथि पर गंगा स्नान करना, दीपदान करना अन्य दानों से अधिक महत्व रखता है। इस दिन क्षीर सागर का दान करना अनंत महत्व रखता है। क्षीर सागर का दान किस प्रकार से करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। एक ऐसा बर्तन लें जिसकी गहराई कम से कम 24 अंगुल होनी चाहिए। 24 अंगुल के बर्तन में दूध भर करके उसमें स्वर्ण या रजत की मछली डाल करके इसे दान दिया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जला करके सायंकाल के समय में मनाया जाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से जो भी जातक ऐसा दर्शन करता है भगवान शिव का, जब इसमें इस तिथि में कृतिका का संयोग बन जाए, कृतिका नक्षत्र जब मिल रहा हो, तो ऐसा दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनी रहता है, यानी धनवान बना रहता है। भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है। इस दिन चंद्र देवता जब आकाश में उदित हो रहे हों, उस समय भगवान शिव, शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता को, उनकी प्रीति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की तिथि का महात्म है। देव दीपावली की पृष्ठभूमि में पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। अगर आप हमारे धर्मशास्त्रों को खंगालेंगे तो आपको इस तिथि से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। इस कथा के इसी में से एक विशेष कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चल करके देव दीपावली के नाम से मान्यता मिल गई। इसी संदर्भ में एक अन्य कथानक भी हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है कि त्रिशंकु को राजा विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग में पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए, यानी नाराज हो गए, और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से पुनः फिर एक बार वापस भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु जो है वह अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूचे सृष्टि ही अपने तपोबल से आरंभ करना शुरू कर दी। सृष्टि की रचना ही उन्होंने प्रारंभ कर दी। उस समय विश्वामित्र जी ने किया क्या कि उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि इन सारी चीजों की रचना का क्रम जो है अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से आरंभ कर दिया। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बना करके उन्हें अभिमंत्रित करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी, उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया, जिससे सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी। देवताओं में हाहाकार मच गया, हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की, उनसे प्रार्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प जो है वह त्याग दिया, संकल्प वहीं छोड़ दिया, वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई
दीपावली का दृश्य था। यही अवसर अब हम लोग देव दीपावली के नाम से जानते हैं। हमारी काशी में इस तिथि में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। गंगा के घाटों को असंख्य दीपों से सजाया जाता है और माँ गंगा की जो आरती है दैनिक स्वरूप से कहीं ज़्यादा भव्य रूप में इस आरती को किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को सायंकाल गंगा पूजन के बाद काशी के 80 घाटों में से हर घाट पर दीपों की लौ प्रकाश के अद्भुत प्रभामंडल की सृष्टि करती है। शरद ऋतु को भगवान की महारास लीला का काल भी माना गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरद पूर्णिमा की चांदनी में श्री कृष्ण का महारास संपन्न हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाली दीपदान की इस परंपरा को आकाश दीपों के माध्यम से काशी में अनूठे सांस्कृतिक वातावरण का द्योतक माना जाता है। गंगा के किनारे घाटों पर और मंदिरों भवनों की छतों पर आकाश की ओर उठती दीपों की लौ यानी आकाश दीप के माध्यम से देवाराधन और पितरों की अभ्यर्थना तथा मुक्ति कामना का यह बनारस का अपना एक स्वरूप है, रिवाज है, या यूं कहें कि बनारसी पद्धति है। ये आकाशदीप पूरे कार्तिक मास में बांस बल्लियों के सहारे टंगे टिमटिमाते तमसो मां ज्योतिर्गमय का शाश्वत संदेश देते रहते हैं। इसी क्रम में ये दीप कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर पृथ्वी पर गंगा के तट पर अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार आज की तिथि का महात्म्य है। हर व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि जिस प्रकार आपने अपनी दीपावली मनाई, हम लोगों ने अपनी मनुष्यों की दीपावली मनाई, देवताओं की दीपावली को हमें कहीं बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में और अपने घर के प्रवेश द्वार पर आज आप 2-2 दीपक अवश्य लगाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमो नारायण। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है।